वेलकम टू चेंज, वेलकम टू भावना मुख, वेलकम टू न्यू आइडियाज़, वेलकम टू चेंज अगेन। एक पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। ये पिक्चर को आप पूरा एपिसोड में देखिएगा और सोचिएगा भारतवर्ष का हालत हम लोगों ने क्या किया। इसके लिए सभी कोई बोलते हैं जो रूलिंग पार्टी में जो है वही लोग चेंज लाएंगे। ये कैसे हो सकता है? रूलिंग पार्टी में लोग अगर चेंज ही लाते तो इंडिया का हाल ऐसे कैसे हो सकता था? ये क्वेश्चन अगर आप खुद को कीजिएगा तो आप समझ जाइएगा इंडिया के ये पॉवर्टी रिडन इंडिया का कारण हम लोग भी हैं। हम लोग जो लोग कोई सॉल्यूशन देना ही नहीं चाहते हैं, हम लोग जो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। कल ह्यूमन राइट डे था 10 दिसंबर। तो सुमन जी का एक वीडियो आया जिस वीडियो में वो लोग अपील कर रहे हैं एज स्कूल टीचर्स, एज प्रिंसिपल्स, 2500 स्कूल को वो रिप्रेजेंट करते हैं कि पैंडेमिक के टाइम में, कोरोना के टाइम में जो लॉकडाउन घोषित हुआ उसके कारण स्कूल में फ़ीस आना बंद हो गया। कई स्कूल इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल होंगे ऐसे जो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, लोन रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जो टीचर्स लोग को महीना नहीं दे पा रहे होंगे। ये तो ह्यूमन राइट का वायलेशन सिर्फ 1 to 100 हो गया। ये 9 महीना में 1 to 100 हो गया। क्यों ये स्कूल्स खुल नहीं पाए? जबकि हम सभी को देख रहे हैं जो डेथ रेट इतना कम है, तो देश के प्राइम मिनिस्टर फिर क्यों नहीं आके बोलते थे पैंडेमिक इज ओवर और इट हैज़ बीन कंट्रोल और इट कैन बी कंट्रोल इफ यू टेक मेजर्स एंड अलाउ द डॉक्टर्स ऑफ इंडिया टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द पैंडेमिक, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। अगर स्कूल में सपोज कीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं तो 20 बच्चे से तो स्कूल शुरू हो ही सकता था। आज 20 बच्चे आएंगे, कल 20 बच्चे आएंगे, परसों 10 बच्चे आएंगे, तो रोटेशन करके भी तो क्लास शुरू हो सकता था। बहुत सारे गरीब बच्चे आज पढ़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ना एंड्रॉयड है, ना टैब है, ना कंप्यूटर्स है। आज बहुत गंभीर समस्या से ये देश जा रहा है। इसके लिए 2-3 पदक्षेप हम लोगों ने लिया है जिसके बारे में ज़रूर से बोल दें। दैट इज़, आप लोग रास्ते में जब घूमने जाते हैं, रास्ते में जाते हैं, अपने लोकेलिटी में जाते हैं, इंडिया में कहीं भी जाएं, देखिएगा एक चाय का दुकान होता है। ये चाय के दुकान से हम लोगों ने एक रेवोल्यूशन शुरू भी कर दिया है शाम बाज़ार से, जहाँ पर हम लोगों ने भंडार बैठाया है। और कल श्यामुलदा ने कहा जो नरेश साहब और एक भंडार बैठाते हैं। एक तो पाड़ा के लिए हो गया जो माँ लोगों को पेंशन देना है, यूथ लोगों को हेल्प करना है, पाड़ा को यूनाइट करना है। और एक बार हम लोग बैठाते हैं फार्मर लोग के पास खड़े होने के लिए। जी हाँ, आप ठीक ही सुन रहे हैं। हम परसों दिन काशीपुर में एक जगह बात करके आए मनीष जी और सतीश जी के साथ। उधर हम लोगों ने बोला जितना भी चाय का दुकान है उनका यूनियन बनाओ ताकि हम लोग आपके दुकान से ये बाहर बैठा सके। और सबसे जो वैन वाला, टोटो वाला, ऑटो वाला, जो सबसे नीचे के स्तर के जो इंसान को कहा जाता है, इस पैंडेमिक में उन लोगों ने प्रमाण कर दिया कि वही लोग ऊपर में हैं और हम लोग हैं नीचे के स्तर में। एमपी एमएलए को गायब हो गए थे 6 महीने के लिए, कहीं नज़र ही नहीं आ रहे थे। बट इन लोगों ने, कृषक लोगों ने, जमादार लोगों ने, माने दे डिड नॉट टेक लीव। ये लोग काम ही करते गए, काम ही करते गए, काम ही करते गए और नीचे लेवल में किसी को कोरोना हुआ भी नहीं। ये एक बहुत बढ़िया चौंका देने वाला न्यूज़ है। अगर कोई स्टडी करता है, अगर आपके पाड़ा में आप अगर नीचे लेवल के 100 आदमी को भी स्टडी करके हमको मैसेज भेज सकते हैं कि इन 100 लोगों को तो कोरोना नहीं हुआ, ऐसे करके 1000 जगह से अगर ये आ जाए तो ये प्रमाण हो जाएगा जो गरीब को कोरोना नहीं हुआ, गरीब को मलेरिया नहीं हुआ, गरीब को ये खांसी का प्रॉब्लम ही नहीं आया। सेकेंड थिंग इज, आज जो कृषक लोग दिल्ली के ठंड में बैठे हैं टू गेट द ये बिल को हटाने के लिए, बिल तो हट जाएगा। सोच लीजिए बीजेपी प्रेशर में आके बिल हट गया, ये भी समझ लिया कि आप जियो लेना बंद कर देंगे। हम लोगों ने, मैं ऐसे भी जियो यूज़ नहीं करता हूँ, तो आप जियो भी बंद कर देंगे। उससे आपको क्या लाभ होगा? ये 3 बिल हट गया, जियो आपने बंद कर दिया, बट आपका जो पुराना प्रॉब्लम है वो तो रह ही गया। आप बैंक से लोन ले रहे हैं 12.5 इंटरेस्ट जो आप वापस नहीं दे पा रहे हैं। आप कॉरपोरेट को चीज़ बेच रहे हैं। अगर ये 3 बिल हट भी गया तब भी तो कॉरपोरेट था ही हमारे देश में। आप लोगों का कोऑपरेटिव क्यों नहीं है? इधर हमको एक सजेशन देना है। आज से ही ये काम हो सकता है, कल से ये इफेक्ट हो सकता है। जो गुरुद्वारा लोग देश को खिलाते हैं लंगड़ से, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड पीपल, दिस आई अंडरस्टैंड। अगर हमारे देश के आदमी लोग हर जगह, हर स्टेट में गुरुद्वारा में जाके ये पुराना न्यूज़पेपर, खाता बुक्स, मैंने बच्चे भी, बूढ़े भी,
जवान भी, कोई भी अगर ये खबर कागज जाके वो जमा कर देता है, इसको बेचकर जो फंड होता है कल ही से परसों से जहां से आप ऑर्गेनाइज कर सकिएगा, सोनी जी, विवेकानंद जी एंड ऑल द पीपल रिलेटेड विद फार्मर एसोसिएशन, फार्मर लोग खुद अगर गुरुद्वारा में जाके ये अक्रॉस इंडिया जमा कर देते हैं, इसको बेचकर जो फंड होगा उसी से पहले, सबसे पहले तो आप फार्मर लोग का लोन एकदम पूरा राइट ऑफ कर दीजिए और उसको प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ से पैसा दीजिए ताकि उसको घर से पैसा ना लगाना पड़े। और हम सबको बोल रहे हैं जिन लोगों ने न्यूज़पेपर लेना बंद कर दिया और एंड्रॉयड और इसमें पढ़ रहे हैं, आप लोग फिर से न्यूज़पेपर खरीदना शुरू कर दीजिए। बच्चे लोग का खाता बुक्स भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, पुराना कपड़ा डिपॉजिट कर सकते हैं, पुराना घर में जो भी वेस्ट होता है उसको बेचकर अगर आप गुरुद्वारा में जाके पैसा दे देते हैं तो सबसे बड़ा इंडिया का मूवमेंट हो जाएगा। और हर गुरुद्वारा से आई विल रिक्वेस्ट, जो आप लोग मोबाइल से ऐसे करके मोबाइल को पकड़ के आप लोग रिकॉर्ड करके भेजिए, जो आपके इस गुरुद्वारे में कितने आदमी, उसका रजिस्टर भी बना लीजिए फोटो के साथ, उनके नाम के साथ, उनके मोबाइल नंबर के साथ, ताकि फ्यूचर में वेबसाइट में हम आरसी फाउंडेशन के साथ जोड़ सकें। बट ये बड़ा डेंजरस फाउंडेशन, आई डोंट नो व्हाई बिपिन जी never takes up the call, never calls back. I don't know what is the problem. There may be a problem, but if you are working with an idea and you are trying to work for India, then you have to take the call, give back a reply or send a WhatsApp message, but you have to be active. इसलिए हम इनको लेकर पूरा नहीं बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि ये वेबसाइट हम ही खोलें आप लोगों के साथ मिलकर, ताकि पूरा इंडिया देख सके जो कितने फार्मर रजिस्टर्ड हुए, उनका लैंड कितना है, उनको मंथली कितना पैसा चाहिए, और वही प्राइस फिक्स करेंगे जिस प्राइस में हम लोग, ये जो कोऑपरेटिव बनेगा, कोऑपरेटिव उनसे खरीदेगा, जो ये कोऑपरेटिव सिटीजन्स एंड फार्मर लोग बनाएंगे, क्योंकि फार्मर्स लोग भी उधर जाके डोनेट कर सकेंगे। जो लोग बैंक से लोन ले सकते हैं वो लोग तो 100 से 300 रुपये महीना दे ही सकते हैं। तो भारत भर का हर फैमिली, हर इंसान जुड़ जाएगा, जुड़कर जो फंड होगा वहीं आप लोग ठीक कर दीजिएगा जो आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस कितना है। गवर्नमेंट किसको अंदर रखा किसको बाहर रखा वो गवर्नमेंट का टेंशन है, हमारा नहीं है। हम लोगों को तो खाना है, इसलिए एसेंशियल आइटम ये आइटम के अंदर रहना ही पड़ेगा। आप लोगों ने सोचिए 130 आइटम को रखा, उसका प्राइस फिक्स कर दिया, तो यही कोऑपरेटिव उसी दाम से ये चीज़ खरीद कर सबसे नियरेस्ट बाजार में जाके सेल कर देगा। दे विल ऑल्सो प्रॉफिट। तो कोऑपरेटिव का पैसा नहीं कमा, उसने पैसा तो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया और बाजार में जाके एक्चुअल प्राइस में खरीद के बाजार में जाके दे दिया, उसने प्रॉफिट किया, बाजार से कम दाम में हम लोगों को मिल गया। क्योंकि कोऑपरेटिव का पैसा उनको प्रॉफिट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। 20% वो लोग फीस हिसाब से रख लेंगे, जो डेवलपमेंट में के काम में लगाएंगे, 20% आप लोग सैलरी दीजिएगा, ताकि लोग वहाँ घर घर जाके बोलें जो सब कोई ऐसे मेंबर बनो, डोनेशन दो, फार्मर लोग के पास खड़े हो। अब जो हम लास्ट एंडिंग कर रहे हैं, ह्यूमन राइट डे है, तो इंडिया यूनाइट कैसे होगा? ये एक बड़ा सिंपल सा थ्योरी है। जो लोग ये बैंक खोल पाएंगे, न्यूज़पेपर बैंक खोल पाएंगे, क्लॉथ बैंक खोल पाएंगे, जो लोग वीडियो भेज पाएंगे, जो लोग कंसल्टेंसी फ़ी दे पाएंगे 100 से 300 रुपया महीना, वो लोग हर महीना लास्ट थर्सडे एवरी मंथ हम लोग गांधी मेमोरियल म्यूजियम बैरकपुर में गेट टुगेदर करेंगे, जहाँ से ये वक्तव्य देश के पास जाएगा जो हाउ इंडिया विल कैरी ऑन द लीगेसी ऑफ बापूजी, ऑफ गांधी जी। गांधी जी एक इंडिया चाहते थे जो इंडिया यूनाइटेड हो, तो उनका जो ये सोच था, नेताजी का जो सोच था, खुदीराम का जो सोच था, भगत सिंह का जो सोच था, वो लोग हम लोग अप्लाई करेंगे with the fund we raised from newspaper bank. So I'm advising every school of India, whether government, whether private, whether rich, whether poor, to start your own bank with your pada people, with your students' guardians, with your teachers and everyone. So whatever fund you raise can be utilized now for the teachers who are not paid, for the students whose fathers and parents are facing problem. बट अक्रॉस इंडिया जो लोग ये बैंकिंग सिस्टम कर पाएंगे, सिर्फ उन लोगों को ही हम लोग ये लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ हम लोग इस मीटिंग में बुलाएंगे, इसलिए कि सोशल इंडिया कहते किसको है। अगर आप जाके किसी को कपड़ा दे रहे हैं वो सोशल वर्क तो हुआ नहीं, वो दान हो गया। आप किसी गरीब को और भी गरीब होने में सहायता कर रहे हैं। अगर आप उसी गरीब को बोलिएगा जो आपको भी घर घर जाके न्यूज़पेपर ला कर कहीं जमा करना है, तब जाके ये सोशल इंडिया बनेगा, तब जाके सोशलिज्म देश में आएगा, तब कैपिटलिस्ट लोग को काउंटर करने का
सोशल कैपिटल घर घर में बनेगा। रिजर्व बैंक के पैसे से इस देश में कोई चेंज नहीं आने वाला है। जब तक हर पाड़ा में 2 लाख 5 लाख रुपया ना उठे और उस पाड़े का जो कमेटी होगा वो लोगों को हेल्प ना करें पैसा देकर, तब तक देश में कोई चेंज नहीं आएगा। थोड़े बहुत पैसा के लिए लोग चोर बन जाते हैं, जिनको बेल नहीं मिलता वो जेल में पड़े रहते हैं। इस इंडिया को चेंज करने के लिए हर सिटीजन को सामने आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। महीने में 1 दिन 3 घंटा इस देश के लिए दीजिए। जो रूलिंग पार्टी है उसको रूल करने दीजिए। जो गलत वो काम करते हैं उसको अगर रोकना है तो सबसे बड़ा मूवमेंट यही होगा जो इकोनॉमिक मूवमेंट होगा। कोई गरीबी नहीं रहेगा। तो कॉरपोरेट लोग किसका फ़ायदा उठाएंगे? कॉरपोरेट से ज़्यादा सिस्टमेटिक तो हम लोग बन सकते हैं अगर छोटा छोटा प्लान करें तो, तभी ये हो सकता है। और महीने में 1 दिन टेबल लेकर रास्ते में उतरना है ताकि हम लोग सीधा संयोग कर सकें। तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी ह्यूमन राइट, एवरी NGO ऑफ इंडिया, जो आप लोग गुरुद्वारा के साथ बात करना शुरू कीजिए। गुरुद्वारा में जाके ये पूरा सिस्टम तो बनाने का शुरू कीजिए। वेबसाइट हम ही बना देंगे। कीप इन टच सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया बी कनेक्टेड कैन, मैंने वो लोग जैसे अपना इंडिपेंडेंटली आप लोग काम कर रहे हैं वही काम कीजिएगा, बट एजेंडा वाइज पब्लिक एक होंगे। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो है जो जिसके कारण देश में इतना पॉवर्टी भी है। इस संविधान को बचाने से ज़्यादा बेटर है कि सिटीजन लोग खुद का संविधान खुद लिखे और देश को बचाने के लिए गरीब को बचाए, गरीब को बड़ा आदमी बनाए, तो वो संविधान भी बच जाएगा। और जो सिटीजन नया संविधान लिखेंगे हम लोग, उसके कारण डूज ऑफ इंडिया, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस देश के लिए, तब ये देश भी बच जाएगा। एंड आई वुड लाइक टू से अ नोट ऑफ थैंक्स टू हरिभूमि NGO, जो लोग साधु लोग के साथ काम कर रहे हैं। द फर्स्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो लोग साधु लोगों को साथ काम करके साधु लोगों को बोल रहे हैं कैसे देश को यूनाइट कीजिएगा। एंड आई थैंक देम टू हैव गिवन मी द चार्ज टू एडवाइज देम बाय ऑडियो। हम ऑडियो का स्टार्टिंग पार्ट आपको सुना रहे हैं। जो ऑडियो हमने भेजा है, जो ऑडियो वो साधु लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, इसको सुन के कुछ साधु हमको फिर से वीडियो करके भेजेंगे। सो इंडिया में चेंज नहीं आ रहा है ऐसा मत सोचिएगा। इंडिया में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है थ्रू यू। ये भावना मूक है, भावना है जो चिंताधारा है, मूक है आप। हम तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। आज हम स्पोर्ट्स बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं। कल बाबली दी के साथ ट्यूसडे हम बात करने जा रहे हैं, इसलिए कि देश में डिवोर्स ना हो। तो इंडिया इज चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। डिजिटल भी चेंज आ रहा है हरिभूमि के हाथ पकड़कर, बेस वर्क में भी चेंज आ रहा है, न्यूज़पेपर बैंक पर पकड़कर, आइडिया पकड़कर। गीता अम्मा श्रुति स्वदन इज वर्किंग ऑफिशियली टू प्रोमोट द आइडिया। स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं जो मीता ने आज हमको भेजा है। तो डोंट बी डिसहार्टेंड। ये लॉकडाउन में एक चीज़ प्रमाण हो रहा है, जो इंडिया सुनता नहीं था अब वो सुन रहा है। अब आप अरुण जी को सुनिए, अब आप सुमन जी को सुनिए। दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द लेंथीएस्ट प्रोग्राम अगेन, बट ये ध्यान रखिएगा पूरा ठीक तरह सुनिए, क्योंकि भारत का चेंज आपके हाथ से ही आएगा। लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, एवरी मंथ, गांधी मेमोरियल म्यूजियम बैरकपुर में हम लोग दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेंगे। अगर आप बैंकिंग सिस्टम खोल पाते हैं तो, अगर आपके हाथ में ऐसे न्यूज़पेपर पकड़कर फोटो भेज पाते हैं तो तभी आपको इनविटेशन मिलेगा। सेंड योर डिटेल्स, कीप सेंडिंग योर डिटेल्स, कीप ओपनिंग बैंक, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। डोंट मेक पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, रादर मेक देम लीडर्स सो दे लीड इंडिया। ये आग जल रहा है, कितने आदमी को आप बचा पाइएगा? जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, हम लोग यूनाइट तो हो पाएंगे ना, जोर से बोल पाएंगे ना, वी शैल ओवरकम। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। थैंक यू। মৌলিক কর্তব্য আছে, সেই মানবাধিকার রক্ষার মহান কর্তব্য আপনাদের নিতে হবে এবং প্রত্যেকটা মানুষের রক্ষা করতে হবে। বিচার করে পুলিশ স্টেশন, হাসপাতাল, নার্সিংহোম, সংশোধনাগার, আগে যাদেরকে জেলখানা বলা হতো, সেখানে মানুষের চোখের জল কান্নার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শপথ দিতে হবে। আজকের এই ৭৩তম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসের শপথ। অনেকে ভাবছে মানবাধিকার শেষ হয়ে গেছে, তা নয়। মানবাধিকার আছে, থাকবে, আগামী দিনও কিন্তু মানবাধিকার থাকবে, এটা আপনার ভুলে যাবে না।
আপনারা দুজন মঞ্চে তোলা আসুন দাদা, আর যারা যারা আছে তাদেরকে সিবিডিআর জিন্দাবাদ, সিবিডিআর জিন্দাবাদ, সিবিডিআর জিন্দাবাদ, जिंदाबाद जिंदाबाद সিবিডিআর জিন্দাবাদ, जिंदाबाद जिंदाबाद সিবিডিআর জিন্দাবাদ, जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा विश्वास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं डॉक्टर सुमन कुमार झा, स्टेट प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन। हमारे प्राइवेट स्कूल के साथ में करीब 2,500 स्कूल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप लोगों को मालूम है कि कोरोना के समय में अभी मार्च से लेकर अभी तक कोई भी स्कूल नहीं खुला है। हम लोग इसके लिए एक दिन का प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन एक दिन के लिए प्रोटेस्ट के लिए हम लोग आज का दिन डिसाइड किए हैं। 9 दिसंबर ये प्रोटेस्ट का दिन है। प्रोटेस्ट किस लिए है? जो बहुत सारे स्कूल्स जो है रेंट पे हैं, बहुत सारे स्कूल का आरटीई का जो है वो डिसबर्स नहीं हुआ है, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल नहीं दे पा रहे हैं, सब कुछ टीचर्स का सैलरी भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट दिवस मना रहे हैं इसके लिए, और हम सरकार को बताना चाहते हैं जो अगर स्कूल के ऊपर में ध्यान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। नहीं तो सारे स्कूल बंद की कगार पर पहुंच गए हैं, बंद भी हो जाएंगे। बहुत सारे स्कूल का प्रॉब्लम जो रेंट पे है उनका प्रॉब्लम चल रहा है, जिनका अपना बिल्डिंग है उनको थोड़ा बहुत सुविधा है, लेकिन फिर भी ओवर इन ऑल जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं और हमारे स्कूल मेंबर्स के बाहर भी जो स्कूल्स हैं उन सभी को असुविधा हो रहा। उनके असुविधा को देखते हुए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर समाइल अहमद ने डिसाइड किया है कि हमारे जितने भी स्कूल वाले हैं सब एक दिन के लिए इस प्रोटेस्ट में बैठेंगे। इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे तो आरटीए का जो पैसा है कुछ रिलीज़ करे, कुछ इलेक्ट्रिक बिल में रिलीफ करे, और कुछ अदर्स जो हैं स्कूल के, जैसे ट्रांसपोर्ट की, जिनका बस है उनका ट्रांसपोर्ट का है, जिनका रोड टैक्स है, अदर्स है, ये सब चीज़ चल रहा है। तो हम लोग प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये सरकार को जाना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार को यही बताना चाहते हैं जो हमारे स्कूल के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। नहीं से बहुत सारे टीचर्स इफेक्टेड हैं, बहुत सारे स्कूल इफेक्टेड हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल इफेक्टेड हैं। अब कितना दिन ये चलेगा? इस साल को तो हमारे ये 2 महीने हम लोग का सेशन का है, ये हम लोग का नेक्स्ट सेशन अप्रैल में होगा। तो हम लोग होप करते हैं सरकार इस पर ध्यान देगी और कमिंग सेशन में हम लोग के बारे में सारी चीज़ करेगी। अभी इस साल तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कमिंग सेशन में कम से कम इस चीज़ को हम लोग ठीक से कर पाए। धन्यवाद। यही हमारा प्रोटेस्ट है। मैं डॉक्टर सुमन कुमार झा, स्टेट प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल, और मेरा स्कूल है डॉल्फिन इंग्लिश मीडियम स्कूल, बाली हावड़ा। ये बाली रेलवे स्टेशन के पास में है। और धन्यवाद सबको फिर से देता हूँ, और सरकार से भी निवेदन करता हूँ जो इस चीज़ को देखे और हम लोगों के ऊपर में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के ऊपर में ध्यान दे, कि हमारे बहुत सारे टीचर्स इस पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।